everyone, welcome all. I'm Sambhashini Gore and this is the continuation of the previous video, that is the second part of the microbiology one-shot video, all bacteria and virus with notes and one night passing guarantee. So let's continue today's lecture, and before starting this lecture, a small request to you all. It takes time, patience and hard work to prepare notes and then record lecture, editing, uploading and all alone. So your likes and comments encourage me to work more passionately for you all. So do like the video and share with everyone. And here we continue with the C. septicum and C. histolyticum, that is your Clostridium septicum and क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिकम। तो देखो इसकी हम सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी अपन देखेंगे किसकी अपनी सेप्टिकम की और हिस्टोलिटिकम की। तो इसकी फटाफट से पढ़ाऊंगी। देखो जिसे लगे कि मैं फास्ट जा रही हूँ वो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। जिसे लगे कि मैं स्लो हूँ तो वो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या है, मेरा गोल यही है कि तुम्हारा सारा जो बैक्टीरिया वायरस है वो जल्दी से जल्दी कम टाइम पीरियड में कवर होना चाहिए, जिससे तुम 2 या 3 वीडियो देख के पूरी माइक्रो में तुम पास कर सको, है ना। सारे बैक्टीरिया और वायरस एक रात में तुम कवर कर सको, है ना। तो देखो इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम जो है वो कैसे लार्ज है, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई है, ठीक है। मोटाइल है विथ पेरिट्राइकस फ्लैजेला, ठीक है। इसकी फ्लैजेला कैसी होती है, पेरिट्राइकस टाइप की होती है, ठीक है। तो जब हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे उसकी भी एक अलग से वन शॉट वीडियो डाल दूंगी मैं, जिसमें सारी की सारी जनरल माइक्रोबायोलॉजी जो आपकी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल है, ठीक है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है, और जो जनरल स्ट्रक्चर हो गया, जनरल कैरेक्टर हो गया, ठीक है, वो सारे का सारा मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगी। स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, कल्चर मीडिया और क्या था स्टेनिंग, हाँ स्टेनिंग भी, ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगी पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका प्रोड्यूसेस सब टर्मिनल ओवल स्पोर्स। और कैसा होता है, सब टर्मिनल ओवल स्पोर पैदा करता है ये, ठीक है। गिव्स अ ड्रमस्टिक अपीयरेंस। और ड्रमस्टिक अपीयरेंस किसमें आप पूछा जाता है, देखो ड्रमस्टिक अपीयरेंस कौन दिखाता है, इस स्पोर की वजह से, ओवल स्पोर की वजह से जो क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम है उसकी वजह से क्या है, उसमें ड्रमस्टिक अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। नो कैप्सूल है, ग्रोज इन चेन और सिंगली, मतलब या तो ये कैप्सूल जो है चेन में ग्रो करेंगे या फिर ये सिंगल ग्रो होंगे, मतलब या तो ये पूरी जंजीर बना रखेंगे या तो ये एक अकेले ग्रो करेंगे, इनमें कोई कैप्सूल नहीं होता। कॉलोनीज ऑन एनारोबिक ब्लड अगार आर इरेगुलर विद बेटा हेमोलाइसिस। और जो है इसकी कॉलोनी एनारोबिक ब्लड अगार में इरेगुलर होती है बीटा हेमोलाइसिस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम में, जो कि ग्राम पॉजिटिव है, प्लियोमॉर्फिक रॉड शेप बैक्टीरिया में, मोटाइल है, स्पोर फॉर्मिंग है, एनारोबिक है, सब टर्मिनल स्पोर्स पाए जाते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड है ये भी, ठीक है। कॉलोनीज शोज एक्सटेंसिव लिक्विफिकेशन ऑफ द जिलेटिन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोडक्शन। अब हिस्टोलिटिकम में क्या हो रहा है, उसमें क्या था, इरेगुलर ब्लड अगार में जो एनारोबिक कंडीशन में क्या हो रहा था, बीटा हेमोलाइसिस देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्सटेंसिव लिक्विफिकेशन देखने को मिल रहा है जिलेटिन का, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अपना प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका, स्पोर्स और हाईली रेजिस्टेंट टू, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं किसके, हीट, बॉइलिंग के, अपने ड्राइंग, केमिकल डिसइंफेक्टेंट के। कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स टू ईयर्स इन सॉइल, और जो अपने मिट्टी में महीनों से लेके कई सालों तक भी सर्वाइव कर सकते हैं उसके कंटेमिनेटेड सरफेस पे, ठीक है। किलिंग बाय ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट। और इसको हम ऑटोक्लेव में किल कर सकते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स तक। हम उसको ऑटोक्लेव करेंगे तो वो उसके स्पोर मर जाएंगे, ठीक है। वेजिटेटिव फॉर्म्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स एंड ऑक्सीजन एक्सपोजर। और जो उसकी वेजिटेटिव फॉर्म है, जो डिसइंफेक्टेंट है, वो उसको जल्दी से जल्दी मार देता है, ठीक है। कॉमन डिसइंफेक्टेंट से भी उसको हम किल कर सकते हैं। पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस फैक्टर देखेंगे तो सी सेप्टिकम का अपना है, इन्वेसिव और टॉक्सिकोजेनिक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कॉज रैपिड टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड सिस्टमिक टॉक्सीमिया, बहुत ज़्यादा जल्दी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है, और सिस्टमिक टॉक्सीमिया मतलब पूरे के पूरे सिस्टम में अपने टॉक्सिन रिलीज कर देता है। मेजर वायलेंस फैक्टर इसका क्या है, अल्फा टॉक्सिन है, जो कि लीथल है, नेक्रोटाइजिंग और हिमोलिटिक होता है, डैमेज सेल मेम्ब्रेन्स, डीएनएज, हाइलोडिनेज और हिमोलाइजिन्स, प्रोमोट स्प्रेड एंड टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। गैस प्रोडक्शन भी करता है ये, जो गैस गैंग्रीन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इन टिश्यूज कॉजेज क्रिप्टिज एंड स्वेलिंग, और ये टिश्यूज में कैसे गैस ऐसे फफोले से भी पैदा कर देता है और स्वेलिंग भी पैदा करता है, ठीक है। सी हिस्टोलिटिकम में देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलिटिक कोलेजनेलिटिक
एक्टिविटी मतलब कोलेजन का ये ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करेगा। प्रोड्यूसेस कोलेजिनेस, कोलेजिनेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है एंड ब्रेक डाउन द कोलेजन इन द टिश्यूज, ठीक है। अदर एंजाइम इसके प्रोटीएस, हाइलोडिनेस और लेसिथिनेस, लेसिथिन भी इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। लेस पोटेंट टॉक्सिन प्रोडक्शन देन द सी पेरिफेरेंस एंड बट स्ट्रॉन्ग लिक्विफिकेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज। देखो अपने जो सी परफ्रिंजेंस है उनसे ये कम टॉक्सिक होता है, बट फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है, अपना स्ट्रॉन्गली लिक्विफिकेशन करता है और नेक्रोसिस कराता है अपने टिश्यूज़ का। एनहेंसेस इन्वेसिवनेस ऑफ द क्लोस्ट्रीडिया इन मिक्स्ड इन्फेक्शन, और मिक्स्ड इन्फेक्शन में ये अपना इन्वेजन का काम कराने में हेल्प करता है। डिजीज़ क्या क्या कॉज हो सकती है इससे, क्लोस्ट्रीडियम से अपना स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया हो सकता है, और नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ, इसको खुद देख लो, अगर लगे कि एक्सप्लेन करना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। कि अकर विदाउट ओबियस ट्रॉमा, बिना किसी ट्रॉमा के भी हो सकता है ये, ठीक है। नॉन ट्रोमेटिक मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब मायोनेक्रोसिस मतलब स्वचलित सीढ़ियाँ हैं ये, ठीक है, खुद ही चल रहा है ये, खुद ही से नेक्रोसिस चालू करा दिए। नॉन ट्रोमेटिक, बिना किसी ट्रॉमा के ही ये अपने आप नेक्रोसिस चालू कर देता है। और क्या कॉज होता है इसमें, गैस गैंग्रीन। ऑफन सीन इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट, जिनमें न्यूट्रोपीनिया होती है, ठीक है, जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनकी इम्यूनिटी लो होती है या इम्यूनो सप्रेंट्स में होते हैं, जो उन पेशेंट में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और हिमाटोलॉजिक मेलिग्नेंसिस के केसेस में भी अपने को गैस गैंग्रीन देखने को मिलती है। रैपिड ऑनसेट होता है, स्वेलिंग विद पेन, हेमोरेजिक बुले, क्रिप्टियस एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, शॉक, डेथ भी हो सकती है। हाई मोर्टेलिटी इफ अनट्रीटेड, अगर हम इसे ट्रीट ना करें तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया मे लीड टू द फ्यूमुलेंट सेप्सिस इन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स, और जो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स है उसमें फ्यूमुलेंट सेप्सिस कराता है, ठीक है। बोवल परफोरेशन ऑफ म्यूकस और म्यूकस ब्रीच, म्यूकोसल जो ब्रीच है मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें ये परफोरेशन कराएगा बोवल में, ठीक है। और क्या कराएगा ये, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, रियरली यूजुअली इन इन्फेंट्स एंड इम्यूनो सप्रेस्ड एडल्ट्स, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिकम का अपन देखेंगे तो गैस गैंग्रीन कराएगा, ये भी क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस भी कराता है, ठीक है। क्या क्या कराएगा, कोलेजन का डिस्ट्रक्शन कराएगा, गैस फॉर्मेशन कर देगा, टिश्यू लिक्विफिकेशन कर देगा, ठीक है। देखो नेक्रोसिस बहुत सारी टाइप की होती है, मैंने नेक्रोसिस ऑलरेडी डिस्कस कर दी है अपने पैथोलॉजी वाले जनरल पैथो की वीडियो लेक्चर में, तो जाके देख लेना, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन भी कराते हैं, ठीक है। वाउंड और इंजेक्शन जहाँ पे वुंड हो गया होगा वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी सर्जिकल वुंड में ये क्या कराएगा, अपना पोस्ट सर्जिकल सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कराएगा। लीड्स टू द टिश्यू नेक्रोसिस एंड सपरेशन, वहाँ पे क्या होगा, सपरेशन कराएगा, ठीक है, मवाद बनाएगा और क्या करेगा, टिश्यू का नेक्रोसिस कर देगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्टोलिकम रियरली कॉजेज डिजीज ऑन इट्स ओन बट एक्ट्स एज अ सिनर्जिस्ट ऑफ पॉलीमाइक्रोबियल क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन, मतलब ये जनरली तो खुद से कोई डिजीज नहीं कराते, बट ये सिनर्जिस्ट है, मतलब साथ मिलके हम नया देश बनाएंगे, ये ऐसी वाली बात है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी अपन देखते हैं तो उसकी बोथ आर सेप्रोफाइड इन सॉइल, मतलब ये सेप्रोफाइड होते हैं सॉइल में, अपने सीवेज में, डिकेइंग वेजिटेशन में, पार्ट ऑफ द कॉमेंसल फ्लोरा ऑफ द जीआईटी, अपने जीआईटी में ये कॉमेंसल फ्लोरा है। कॉमेंसल्स का मतलब क्या होता है, कॉमेंसल में मतलब तुम भी जियो हम भी जिएंगे, एक दूसरे की हम झेल लेंगे, ठीक है, दैट इज कॉमेंसल्स इन ह्यूमन एंड एनिमल। स्पोर्स एंटर वाया वोन्स, इंजेक्शन और म्यूकोजल ब्रीचेस, अब यहाँ पे कहीं पे म्यूकोजल ब्रीच मतलब कहीं पे म्यूकोस मेम्ब्रेन में कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया हो, ठीक है, वहाँ से घुस सकते हैं ये, और कहाँ से हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू जा सकते हैं, वुंड के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। और जो अपना सी सेप्टिकम है नोटली एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग मैलिग्नेंसीज, और ये जो सी सेप्टिकम है, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम है, ये बेसिकली अपने को जब वहाँ पे कोई मैलिग्नेंसीज जो कैंसर है अगर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, परसिस्टेंट है, तो उस कंडीशन में भी ये देखने को जल्दी मिलता है। लैब डायग्नोसिस देखते हैं तो इसका स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, माइक्रोस्कोपी में अपन देखेंगे कि क्या है ये, ग्राम स्टेन में अपन ग्राम पॉजिटिव देखते हैं, रॉड है ये, सब टर्मिनल स्पोर्स देखेंगे, ड्रम स्टिक वाला अपीयरेंस याद आ गया, ठीक है। नो न्यूट्रोफिल्स मे बी सीन ड्यू टू द रैपिड टॉक्सिन मीडिएटेड सेल डेथ, अब वहाँ पे न्यूट्रोपीनिया है तो न्यूट्रोफिल कैसे देखने को मिलेंगे, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इज अ क्लू ऑफ क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन, अब वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी सेल भी नहीं होता क्योंकि वो ट्रोमेटाइज नहीं, नॉन ट्रोमेटाइज है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने को कोई भी इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को नहीं मिलता, ठीक है।
नेक्स्ट अपन कल्चर देखेंगे तो एनारोबिक कल्चर अपन ब्लड आकार में, एग योग आकार में और रॉबर्टसन स्कूप मीट ब्रॉथ में करेंगे, ठीक है। कॉलोनीज आर इरेगुलर, कॉलोनीज इरेगुलर होती है, स्प्रेडिंग हिमोलिटिक, स्प्रेडिंग होती है, हिमोलिटिक होती है, ठीक है। इसकी कॉलोनीज कैसी होती है, इरेगुलर होती है, स्प्रेडिंग होती है और हिमोलिटिक होती है। गैस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर आर कैरेक्टरिस्टिक, अब बदबूदार गैस छोड़ेगी है, ठीक है। और क्या रिक्वायर्स एनारोबिक चैम्बर ऑफ गैस पार्क्स जार्स फॉर इंक्यूबेशन, इसे हम गैस पैक जार में इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट अपने करेंगे क्या क्या, लेसिथिनेज प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी देखेंगे और शुगर फर्मेंटेशन प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। टॉक्सिन डिटेक्शन में अपन देख सकते हैं अपना टॉक्सिन ऐसे और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट इन एनिमल्स रेयरली डन इन क्लिनिकल लैब्स, ठीक है। ट्रीटमेंट अपन देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, जो हिस्सा खराब हो गया उसे काट के निकाल दिया जाए, रिमूवल ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यूज, लिमिट्स द स्प्रेड एंड एनहेंसेस ऑक्सीजनेशन। तो जहाँ जहाँ पे अपने को लग रहा है कि टिश्यू नेक्रोसिस हो चुका है वो हिस्से को हम काट के फेंक देते हैं और जो बचा हुआ है उसमें प्रॉपर, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। एंटीबायोटिक थेरेपी जिसमें अपन हाई डोज ऑफ IV पेनिसिलिन G देते हैं, ठीक है। इन द ड्रग ऑफ चॉइस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अल्टरनेटिव में अपन क्लैंडिमाइसिन और मेट्रोनाइडोजोल भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सपोर्टिव केयर में अपन क्या दे सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ शॉक, पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ऑर्गन सपोर्ट भी दे सकते हैं, ICU में भी उसको अपन रख के सारी केयर दे सकते हैं, जो जनरल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, अब ये क्या होता है देखो, इसमें जब कहीं पे ऑक्सीजन ना जा रही हो ठीक से तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंडर प्रेशर इनहिबिट्स एनारोबिक ग्रोथ एंड एड्स हीलिंग, वहाँ पे हम ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे तो वो जो एनारोबिक कंडीशन है वहाँ की खत्म हो जाएगी, एरोबिक कंडीशन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या है, ग्रोथ रुक जाएगी और वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंटीटॉक्सिन रिलीज करता है, जैसे कि हम वो एंटीटॉक्सिन रिलीज करता है तो उसके अगेंस्ट में हम उसको वो टॉक्सिन रिलीज करता है तो उसके अगेंस्ट में हम एंटीटॉक्सिन्स देंगे, जैसे कि पॉलीवैलेंट एंटीटॉक्सिन्स हो गई, और उस तरह से हम क्या करेंगे, हम उसको बचा सकेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, जो कि अपना मोर्फोलॉजी देखेंगे तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल इज अ ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक स्पूप फॉर्मिंग बैसिलस, अपीयर्स एज स्लेंडर रॉड एंड राउंडेड एंड्स, ठीक है। मोटाइल होता है, इसकी भी जो अपनी फ्लैजिला होती है वो कैसी होती है, पेरिट्राइकस होती है, प्रोड्यूसेस सबटर्मिनल ओवर्स पर ओवर स्पोर्ट्स फॉर्म करता है, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट एंड डिसइंफेक्टेंट्स, अब वो तो थे डिसइंफेक्टेंट से कॉमन वाले मर जा रहे थे, अब ये जो डेफिसिल है ये अपना नहीं मरेगा, ठीक है, ये अपना नहीं मरेगा, किससे, डिसइंफेक्टेंट से। कॉलोनीज ऑन ब्लड अगार येलोइश व्हाइट अपीयरेंस देती है, कॉलोनीज कैसी अपीयरेंस देती है, येलोइश व्हाइट, ओपेक होती है, ठीक है। एंड में हाँ हॉट स्टेबल ऑर्डर, और इसका कैरेक्टरिस्टिक है डेफिसिल का हॉट स्टेबल ऑर्डर, नॉन इनकैप्सुलेटेड होते हैं एंड अकर सिंगली और इन शॉर्ट चेन, ठीक है। रेजिस्टेंस अपन का देखेंगे इसका तो हीट, अल्कोहल, मेनी डिसइंफेक्टेंट एंड ड्राइंग, इस सबसे ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। Can survive on hospital surface for months, contributing to nosocomial spread. अब ये क्या कराते हैं, नोस्कोमियल स्प्रेड भी कराते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग अपन 121 और 20 याद रखना, डिस्ट्रॉय द स्पोर्स। वेजिटेटिव फॉर्म इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स एंड कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर देखेंगे तो टॉक्सिन ए, एंटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन बी, ठीक है। और अपना बाइनरी टॉक्सिन जो CDT है वो देखने को मिलता है इसमें। जो बी वाला है वो क्या करेगा, एक्टिन डीपॉलीमराइजेशन कराएगा और म्यूकोसल सेल की डेथ हो जाएगी, और क्या कराएगा, स्टिमुलेट कराता है फ्लूइड सिक्रेशन, इन्फ्लामेशन, म्यूकोसल इंजरी, और क्या कराता है, वाटरी डायरिया, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। बाइनरी टॉक्सिन में अपन देखेंगे मे इंक्रीज एडियरेंस एंड सीवियरिटी सीन इन द एपिडेमिक स्ट्रेन NAP। ये देखो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक याद रखो कि टॉक्सिन कौन कौन से होते हैं, टॉक्सिन ए होता है, एंटोटॉक्सिन, टॉक्सिन बी साइटोटॉक्सिन होता है, और बाइनरी टॉक्सिन अपना CDT होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या क्या डिजीज कॉज कराएगा, तो पहले तो अपना ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया करा देता है, ठीक है। और क्या कराएगा, वाटरी डायरिया के बाद एब्डोमिनल क्रैम्प भी देखने को मिलेंगे इसमें, और स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट सीवियर मैनिफेस्टेशन कॉज बाय द टॉक्सिन ए और बी, एंटोटॉक्सिन और जो साइटोटॉक्सिन है उसकी वजह से अपना क्या होता है, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। प्रोफ्यूज डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ठीक है।
कोलोनोस्कोपी रिवेल्स येलो वाइट प्लेक्स, मतलब वहाँ पे जब अपन कोलोन में स्कोपी करते हैं, ठीक है, उस पर कैमरा घुसा के देख रहे हैं अब हम, ठीक है, कोलोन में, तो वहाँ पे देखने को क्या मिलती है, येलोइश वाइट प्लेक देखने को मिलता है, जो कि स्यूडो मेम्ब्रेन में अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवर इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा, कहाँ पे जो इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा है वहाँ पे अपने को येलोइश वाइट प्लेक देखने को मिलेगा। फ्लूमिनेंट कोलाइटिस देखने को मिलेगी, जिसको अपन टॉक्सिक मेगाकोलोन भी बोलते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है ये अपना किसका, जो अपना स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस था उसका ये कैसा है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है अपने स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस का, ठीक है। फीचर है इसका बॉवल परफोरेशन हो जाता है, बॉल में परफोरेशन हो जाएगा, ठीक है। पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, जो पेरिटोनियम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सेप्सिस भी हो सकता है, सर्जिकल अपने को कोलिएक्टोमी भी करनी पड़ सकती है, कोलोन का रिमूवल भी करना पड़ सकता है। एपिडेमियोलॉजी तो ये सॉइल में मिलता है, वाटर में मिलता है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में मिलता है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गट है अबाउट 2 to 5% ऑफ हेल्दी एडल्ट, अप टू 80% इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स और इन्फेंट्स, ठीक है। 2 से 5% हम हेल्दी ह्यूमन पे देखने को मिलता है एडल्ट में, और 80% हॉस्पिटलाइज पेशेंट और इन्फेंट में, ऑफन एसिम्टोमेटिक इन न्यूनेट्स, जो नवजन्मे बच्चे होते हैं उनमें ये जनरली एसिम्टोमेटिक होता है, जिसको अपन नोस्कोमिया पैथोजन भी बोल सकते हैं। इसको ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट हो गया, ठीक है। जिसे फीको ओरल रूट का मतलब नहीं पता हो मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में, ठीक है। स्पोर्स कॉन्टेमिनेटेड हैंड्स, मतलब यहाँ पे अगर किसी के हाथों में वो स्पोर प्रेजेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं, हॉस्पिटल सरफेस में हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स का एंटीबायोटिक यूज़ करने पे भी हो सकता है, जैसे कि स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है इसका। हॉस्पिटलाइजेशन में, एडवांस एजेस में, इम्यूनोसप्रेशन में, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की कंडीशन में भी अपने को ये सी डिफिसिल ईजिली इसके हम शिकार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। तो स्पेसिमेन अपन फ्रेश अनफॉर्म्ड स्टूल देखते हैं, ठीक है। रेक्टल स्वैब नॉट प्रेफर्ड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी परफोरेशन देखने को मिल सकता है कोलोन में, ठीक है, इसलिए अपन रेक्टल स्वैब नहीं यूज़ करते। डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन, जिसमें अपने एंजाइम इम्यूनो ऐसे अपना होता है, ग्लूटामेट हाइड्रोजनेस एंटीजन टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, PCR भी बोलते हैं जिसको अपन, और अपन क्या कर सकते हैं, सेल कल्चर साइटोटॉक्सिसिटी एसे, तो इतने टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करने वाली है। निमोनिक्स बनाओ, देखो अभी तुरंत बनाते हैं इसका निमोनिक्स। इग्नैक, ई एंजाइम इम्यूनो एसे, जी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंटीजन टेस्ट, एन न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, और सी से CCC सेल कल्चर साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे। तो लिख लो जिसे भी नहीं याद हो रहा हो, ठीक है, मेरे बोलते बोलते भी लिख लो यार, कॉपी लेके बैठा करो। कल्चर अपन देखेंगे तो ग्रोन ऑन CCFA। अब ये CCFA कौन से खेत के मूल है, आइए देखते हैं। साइक्लोसेरिन, सेफोक्सिटिन, और क्या है अपना फ्रुक्टोज अगार। काफ़ी बहुत खूबसूरत बेहतरीन सा नाम है जो हमसे बोला भी नहीं जाता, पर हम बोल रहे हैं, बर्दाश्त कर ले हमारा ख़राब सा ये प्रोनाउंसिएशन और इसे याद करने की कोशिश कर ले। कल्चर से CCFA याद रखना। फ्लोरोसेंट पिगमेंट अंडर द UV लाइट, और फ्लोरोसेंट जो अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल के जो देखते हैं वही यार। इस नेक्स्ट अपन देखते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। जो सिग्मोइड होते हैं वहाँ पे भी अपन उसकी भी स्कोपी करते हैं, कोलोनस्कोपी भी कर सकते हैं। और अपन ट्रीटमेंट इसका देखेंगे तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंडिंग एंटीबायोटिक। अब जिस एंटीबायोटिक की वजह से ये जन्म ले रहे हैं उस एंटीबायोटिक को अपन रोक देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे सकते हैं, ओरल वैंकोमाइसिन हो सकती है, ओरल फिडेक्सोमिसिन हो सकती है, ठीक है, और मेट्रोनिडाजोल हो गया। और अपना नेक्स्ट देखेंगे सीवियर फ्यूमुलेंट और सी डिफिसिल, जैसे कि अपन ओरल डोजेस भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, ठीक है। फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉर रिकरेंट और रिफैक्ट्री सी डिफिसिल इन्फेक्शन रिस्टोर नॉर्मल कोलोनिक फ्लोरा, मतलब यहाँ पे हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं कि फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जिसको हम प्रोबायोटिक्स अपन देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में अपन क्या कर सकते हैं, ये जो एंटीटॉक्सिन बी टू रिड्यूस रिकरेंस इन अ हाई रिस्क इंडिविजुअल, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना शिजेला, ठीक है, शिजेला। तो शिजेला का अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो शिजेला इज अ जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल। अब शी इज सो सेक्सी जो निमोनिक्स था ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है।
तो जिससे समझ में आया अच्छी बात है, जिससे नहीं समझ में आया जाके दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव है, तो दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो मैं आगे बढ़ूंगी सीधा का सीधा, ठीक है। शिजुला इज अ जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल फैकल्टेटिव एनारोबिक बेसिलाई दैट आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ बिसलेरी डिसेंट्री, जिसको अपन शाइजेलोसिस भी बोलते हैं। जो बेसिलिया की वजह से बेसिकली डिसेंट्री हो रही है वो कौन सी, शाइजेला की वजह से हो रही है, ठीक है। बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एंट्रोबैक्टीरियेसी, ठीक है। इसकी फैमिली कौन है, कौन से परिवार से आई है मोहतरमा, ये अपनी आई है एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली से आई है, ठीक है। स्प्रेड्स बाय द फीकल रूट ऑफन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फूड और पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट। अब ये आपकी फैल रही है पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से भी फैल रही है। इज एक्सक्लूसिवली अ ह्यूमन पैथोजन एंड मेजर कॉज ऑफ एक्यूट ब्लडी डायरिया। सब इसने खून कर दिया, स्पेशली इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी भारत देश हो गया, ठीक है, अपना जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो यहाँ भी अपने को शिजुलोसिस जो कि बेसिलरी डिसेंट्री देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजी अपन देखेंगे तो शेप इसका होता है शॉर्ट और स्लेंडर, ग्राम रिएक्शन ग्राम नेगेटिव, मोटालिटी नॉन मोटाइल, कैप्सूल नॉन कैप्सुलेटेड, स्पोर नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसकी फैकल्टेटिव एंड एरोब, मिले तो ठीक ना मिले तो भी हम काम चला लेंगे। साइज अपन देखते हैं तो इसका 1 से 3 म्यूमीटर इन लेंथ एंड 0.5 म्यूमीटर इन विड्थ। अरेंजमेंट अपन इसका देखते हैं तो सिंगल में भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है, और इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब इसका और फीचर देखेंगे तो स्टेनिंग, यूनिफॉर्मली स्टेन ऑन ग्राम स्टेन, नो बाइपोलर स्टेनिंग, ठीक है। सीरो ग्रुप इसके कौन कौन से हैं, मेजर ग्रुप है इसका A, B, C और D, ठीक है। इसके 3 और स्पीशीज हैं, देखो सीरो ग्रुप है, डिसेंट्री है, फ्लेनेक्सरी और बॉडी और सोनी। तो ये याद ना हो तो भी ठीक है, अपन सीरो ग्रुप में A, B, C, D लिख सकते हैं, चलेगा, काम चलेगा। रेजिस्टेंस अपन देखते हैं तो मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, कैन सर्वाइव इन कूल मॉइस्ट एरियाज फॉर डेज बट डिस्ट्रॉयड बाय द सनलाइट, सूरज की रोशनी में ये मर जाएंगे। बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, कॉमन डिसइंफेक्टेंट से भी ये मर जाएंगे। सेंसिटिव टू गैस्ट्रिक एसिडिटी, गैस्ट्रिक एसिडिटी में भी ये सेंसिटिव होते हैं, और ये जो है बाइल सॉल्ट में भी रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो रहे हैं, कैन ग्रो ऑन मैककॉन्की आकार, ठीक है, मैककॉन्की आकार में ये ग्रो हो सकते हैं। इन्फेक्शियस डोज इसका कितना है, 10 से 100 ऑर्गेनिज्म भी अगर आपने निगल लिए हैं तो बस आपको ये हो जाएगा काम, ठीक है। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर देखें तो इसका शिगाटॉक्सिन होगा, इन्वेसिव प्लाज्मिड एंटीजन होगा। इसका ऐसे मैंने निमोनिक्स बना रखा था यार, कुछ ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है मैं निमोनिक्स बता देती हूँ उसका। शिल्पा SH, शिगाटॉक्सिन, इल्पा LPIPA, ठीक है। शिल्पा दैट इज योर इन्वेजिव प्लाज्मिड एंटीजन, और एंडोटॉक्सिन LPS, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या करता है अपना डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है अपने प्रोटीन को, जो कि होस्ट सेल का प्रोटीन है। अब शिगाटॉक्सिन है वो कैसा है अपना, साइटोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक, एंडोटॉक्सिन, इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। हेल्प्स इन एंट्री इन द इंटरसेलुलर स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरिया विद कॉलोनिक एपिथेलियल सेल, जो इन्वेजन का काम करेगा, तो बिल्कुल इन्वेजन प्लाज्मिड एंटीजन है वो। और एंडोटॉक्सिन क्या करता है, कॉज लोकल इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड इंटेस्टाइनल डैमेज, ठीक है। टाइप 3 क्या करा रहा है अपना, प्रोटीन का डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है अपना होस्ट सेल में, ठीक है। अब इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं तो इंजेक्शन ऑफ शिजुला सर्वाइव्स स्टमक एसिड, घुसा सर्वाइव कर गया स्टमक एसिड में, इन्वेट कर गया एम सेल में, और क्या बनाएगा अपना म्यूकस सेल में घुस के बाद कॉलोनिक एपिथेलियल सेल बना लेगा, अपनी कॉलोनी बना ली इसने बस। अब नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाइज इंटरसेलुलरली एंड स्प्रेड सेल टू सेल, और ये इंटरसेलुलरली मल्टीप्लाई करेंगे सेल के अंदर घुस के, बस वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर ली, और क्या करेंगे सेल टू सेल स्प्रेड कराएंगे। कॉजेज एपिथेलियल डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशंस, ठीक है। शिगाटॉक्सिन इन सम स्ट्रेन्स एनहांसेस म्यूकोसल डैमेज एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। डिजीज क्या क्या कॉज कर रहे हैं इसका, एक तो अपना शिगेलोसिस हो गया, बिसिलरी डिसेंट्री हो गया, इसमें क्या हो रहा है अपना कॉम्प्लिकेशन क्या आ रहा है इसकी, डिहाइड्रेशन, सीजर्स, हिमोलिटिक यूरिमिक डिजीज जो सिंड्रोम है वो देखने को मिल रही है।
और नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका एपिडेमियोलॉजी। तो रिजर्वियर इसका सिर्फ ह्यूमन में होते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। ट्रांसमिशन इसका फीकल ओरल रूट हो गया। एंडेमिक एरिया डेवलपिंग कंट्रीज हो गए। इफेक्टेड पॉपुलेशन अपनी प्राइमरली चिल्ड्रन अंडर 5, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। इन्फेक्टिव डोजेस के बहुत कम है, 10 से 100 अगर आपने बेसिलाई भी खा ली है तो आपका काम हो जाएगा। शिगलोसिस देखने को मिलेगी आपको। सीजनैलिटी मोर कॉमन इन समर एंड रेनी सीजन। बस बारिश में आप जो गुपचुप के ठेले में खा रहे हैं गुपचुप, अरे पता है एक मस्त बात बताऊं, मैंने एक गुपचुप वाले को देखा, बस गलती से देख लिया मैंने, वो बस सुसु करके आया, हाथ धोने की भी जहमत नहीं की उसने, बस उसी हाथ से उसने आलू मैश कर दिया। मेरा दिल खत्म हो गया गुपचुप खाने का। और जाओ गुपचुप खाने, किसने देखा किसने हाथ धोया कि नहीं धोया, है ना। बस इतनी ही साफ सफाई से आपका काम हो रहा है तो कैसे आपको शिगलोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो अपना ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि आपको नहीं पता किसने हाथ धोया किसने नहीं धोया। लैब डायग्नोसिस देखते हैं अपन इसका। तो सैंपल कलेक्शन, फ्रेश स्टूल सैंपल और रेक्टल स्वैब ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज, ठीक है। एक्यूट स्टेज में अपन क्या करते हैं, फ्रेश स्टूल का सैंपल ले लेंगे या फिर रेक्टल स्वैब कर लेते हैं अपना एक्यूट स्टेज में, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो डायरेक्ट स्मीयर कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ प्लस सेल देखने को मिलेगा, आरबीसी देखने को मिलेगी और म्यूकस भी देखने को मिलेगा। ग्राम स्टेन जो है इसका शॉर्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स देखने को मिलते हैं। और कल्चर मीडिया इसका सेलेक्टिव और इनरिच्ड मीडिया है, जो कि अपना सेलेक्टिव में क्या है अपना एक्सएलडी, डीसी और मैककोंग की अगार। इसमें कैसा ऑब्जर्वेशन, ये कलरलेस कॉलोनीज दिखती है क्योंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है। एनरिच्ड मीडिया में अपन देखते हैं तो सेलेनेट एफ ब्रॉथ, ठीक है। इसमें क्या है आइसोलेशन फ्रॉम स्टूल, इसको अपन क्या करते हैं इनहेंसेस आइसोलेशन फ्रॉम स्टूल। बायोकेमिकल रिएक्शन तो इंडोल वेरिएबल है, उसका एमआर पॉजिटिव है, वीपी पॉजिटिव है। इसका मैंने निमोनिक्स बना रखा था और शायद पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, तो जाके देख लेना, ये पूरी की पूरी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। साइट्रेट नेगेटिव है, टीएसआई अल्कलाई एसिड और नो गैस H2S। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से अगर आपको सारे ना याद हो बायोकेमिकल रिएक्शन तो भी आप अगर मेन याद रखो, सिट्रेट याद रख लो, इंडोल याद रख लो, एमआर, वीपी और यूरियस, इतना तो 4-5 तो कॉमन है, ये तो याद रख ही सकते हो सब में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीरोलॉजिकल टाइपिंग। तो स्लाइड एग्लूटिनेशन विद स्पेसिफिक एंटीसेरा फॉर सीरो ग्रुप कन्फर्मेशन। तो जैसे हर एक सीरो ग्रुप के लिए एक एंटीसेरा यूज करते हैं तो उससे अपने को स्लाइड एग्लूटिनेशन के थ्रू अपन सीरो ग्रुप कन्फर्म कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बस पीसीआर एलिसा लिख के आ जाना, काम खत्म है। ट्रीटमेंट अपन सपोर्टिव थेरेपी देंगे, रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक्स अपन सिप्रोफ्लॉक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन और ये कैफ्ट्रियोक्सोन। देखो मैं बीएचएमएस वाली हूँ, मुझसे आप एंटीबायोटिक ज़्यादा पूछे नहीं, ठीक है। इतनी तो आती है कि पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग से थोड़ी एंटीबायोटिक सीख लूँ, जान लूँ, थोड़ी फार्माकोलॉजी मुझे भी पढ़ा दो यार। मैं तुम्हें माइक्रो पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें जनरल पैथो पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें एनाट फिजियो भी पढ़ा रही हूँ, फार्मा तो तुम पढ़ा ही सकते हो मुझे, है ना। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं सैल्मोनेला, अपनी प्यारी प्यारी सैल्मोनेला, ठीक है। तो ये सैल्मोनेला का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये अपनी ग्राम नेगेटिव मोटाइल फैकल्टेटिव एनारोबिक बेसिलाई है। फैमिली इसकी भी एंट्रोबैक्टीरियेसी है और इम्पॉर्टेंट पैथोजन है क्योंकि ये अपनी टाइफाइड करा रही है, जिसको अपन एंट्री फीवर भी बोलते हैं। इसके सैल्मोनेला के अपन को क्या क्या पैथोजन देखने को मिलते हैं, एक तो पैराटाइफी एबीसी होता है, एक नॉन टाइफी सैल्मोनेला होता है और एक क्या होता है अपना सैल्मोनेला एंट्रिका सेरोवर टाइफी, ठीक है, जो कि अपना क्या कराता है टाइफाइड कराता है। सैल्मोनेला इन्फेक्शंस आर जूनोटिक, फूडबॉर्न एंड वाइड स्प्रेड ग्लोबली, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज विद पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। जहाँ साफ सफाई नहीं होगी वहाँ सैल्मोनेला पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी, रॉड शेप है, ग्राम नेगेटिव है, मोटाइल है, पेरिट्राइकस फ्लैजिला देखने को मिलती है और क्या नॉन कैप्सुलेटेड नॉन स्पोर फॉर्मिंग फैकल्टेटिव एनारोब है, 2 से 4 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 0.6 मिलीमीटर इन विड्थ। और क्या है अरेंजमेंट अकर सिंगली, ये सिंगल पाए जाने वाले लोग हैं, ये अखंड सिंगल हैं, ये सिंगल ही मरेंगे। यूनिफॉर्म ग्राउंड स्ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, प्रोड्यूसेस पेल कॉलोनीज ऑन मैककोंग की अगार, ठीक है। कल्चर फीचर इसका स्ट्रेनिंग कैसी है, यूनिफॉर्म ग्रांड स्टेनिंग है और कैसी है इसके कल्चर पे अपन देखते हैं तो पेल कॉलोनी देखने को मिलती है, बहुत फीकी सी मिलेगी, ठीक है। पेल मतलब फीका सा होता है, ठीक है। किसमें मिलेगा, मैककोंग के आकार में। रेजिस्टेंट इसका मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सर्वाइव इन वाटर, सॉइल एंड फूड फॉर वीक्स, बहुत हफ्तों तक भी रह सकते हैं। हीट सेंसिटिव,
किल्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस विद इन 15 मिनट्स। बस ये 60 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट में मर जाएंगे। एसिड सेंसिटिव होते हैं, पेट में जाके भी मर जाएंगे। कैन सर्वाइव इन योर गॉल ब्लैडर एंड क्रॉनिक स्टेट, इसको बोल देते हैं अपन क्रॉनिक कैरियर स्टेट। अब ये गॉल ब्लैडर में भी जाके सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं अपने बाइल सॉल्ट के। पैथोजेनिसिटी वायरल फैक्टर देखेंगे तो इसकी होती है अपनी वी एंटीजन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन होता है इसमें, टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम होगा, इन्वेसिव जीन देखने को मिलेगा और सर्वाइव्स इन मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो अपने को पता है कि जब एंटीजन है तो क्या कराएगा वो, इनहिबिट्स फेगोसाइटोसिस, इनहेंसेस इंटरसेलुलर सर्वाइवल, ट्रिगर्स फीवर, हाइपोटेंशन, शॉक, इन्फ्लेमेशन, और क्या कराता है, इंजेक्ट्स इफेक्टिव प्रोटीन इनटू होस्ट सेल एडिंग इन्वेजन, ठीक है। इन्वेजिव जीन भी होगा तो क्या कराएगा, बस ये अपने इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में घुसने का काम कराएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। तो इंजेक्शन कराएगा, अपने स्टमक एसिड में सर्वाइव कर गया, रीच हो गया अपने इलियम तक, इलियम तक चलने के बाद उसमें क्या होगा, म्यूकस सेल में चला जाएगा, म्यूकस सेल से एपिथेलियल सेल और रेप्लिकेट कराएगा अपने फेगोसोम्स में इनसाइड मैक्रोफेजेस, और इससे यहाँ पे से क्या हो जाता है, डिसेमिनेट्स वाया, अभी कहाँ से डिसेमिनेट होगा, अपने लिम्फेटिक से ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, लिम्फेटिक और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या कराएगा, लोकलाइजेस इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन, जो कि अपना रेटिकुलो एंडोथीलियल, जहाँ पे भी अपना ब्लड रिलेटेड चीज़ें हो रही है, ठीक है, वो अपना सब क्या कराता है, जहाँ पे अपने जो ब्लड प्रोडक्शन या ब्लड डिस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कि अपना लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, जहाँ पे भी अपना ब्लड प्रोडक्शन या ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, उसको अपन रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ ये जाके लोकलाइज कर जाता है। अब क्या क्या डिजीज कराएगा, टाइफाइड फीवर कराएगा, पैराटाइफाइड फीवर कराएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराएगा, सेप्टिसीमिया भी कराएगा अगर बहुत ज़्यादा फैल गया हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है उनमें ये मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस भी करा सकता है। इसमें क्या होगा, वाटरी डायरिया हो सकता है, ठीक है, क्रैम्प, सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये कौन सा, पैराथायराइड वाला, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाला है, ठीक है। और ये जो पैराटाइफाइड वो कैसा माइल्ड फीवर होता है, माइल्ड टाइफाइड होता है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टाइफाइड फीवर का, क्या, रोज स्पॉट्स, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया मिलेगा और हिपैटोस्प्लेनोमेगाली और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, पेट ही नहीं साफ होगा। कैरियर स्टेट इसका क्रॉनिक गॉल ब्लैडर कॉलोनाइजेशन है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी अपन रिजर्वियर्स का देखेंगे तो ह्यूमन हो गया, ठीक है। मोनो ट्रांसमिशन इसका फीको ओरल, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। एंडेमिक जो ये रीजन है अपना कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो सब ए से याद रखना, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है, स्पेशली फॉर टाइफाइड। अफेक्टेड पॉपुलेशन ये किसी को भी हो सकता है भाई, ठीक है। इन्फेक्टिव डोजेस का 10 की पावर 5 to 10 की पावर 8 बेसिलाई घुस लिए अंदर, उसके बाद क्या करेंगे, अपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा लेते हैं, और लो एस 10 की पावर 3 फॉर एस टाइफी, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स के बता चुके हूँ ऑलरेडी, तो वाई रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको क्रॉनिक गॉल ब्लैडर डिजीज होगी तो भी उस कंडीशन में आपको ये बहुत इजीली हो सकता है। नेक्स्ट अपन सैंपल कलेक्शन देखते हैं, ब्लड से, स्टूल से, बोन से, ठीक है, ड्यूडेनल एस्पिरेट कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं इसका अपन, विडाल टेस्ट मोस्ट टाइम पे, ठीक है। और अपना नेक्स्ट देखते हैं इसके बायोकेमिकल रिएक्शन, अपन देख लेते हैं। इंडोल नेगेटिव होता है और एमआर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वीपी नेगेटिव होगा, साइट्रेट पॉजिटिव होगा, यूरिएज नेगेटिव होगा, मोटेलिटी पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। और ई सीरोटाइप, जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, सीरोटाइपिंग भी, जिसको अपन कॉफमैन वाइट स्कीम भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कॉफमैन वाइट स्कीम पूछे तो आप पूरा का पूरा सीरोटाइपिंग डिफाइन करके आओगे, जैसे कि बेस्ड ऑन द ओ जो कि सोमैटिक है, एच फ्लैजेलर, एंड वी आई जो कि अपना कैप्सुलर एंटीजन है, उसके लिए अपन ये सीरोटाइपिंग करते हैं। पर्टिकुलर जो ये सीरोटाइप है उसको जानने के लिए अपन ये वाले सीरोटाइपिंग करते हैं, ठीक है। उसको अपन बोल देते हैं क्या, कॉफमैन वाइट स्कीम, तो याद रखना, भूलना मत, ठीक है। जो अपना विडाल टेस्ट है, डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओ एंड एच एंटीजन, और इसका डन एट फर्स्ट वीक ऑफ फीवर, एक हफ्ते के जो फीवर के एक हफ्ते हैं उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट टाइटर्स जो इसकी ओ जो है वो 1:160 की रेशियो में देखने को मिलती है नॉर्मली, और कितना है, एच अपनी एच भी सेम है, 1:160 की रेशियो में देखने को मिलेगी। रैपिड टेस्ट जो कि अपनी टाइफाइड और कराई जाती है, जो कि आईजीएम आईजीजी डिटेक्शन में काम आती है, और पीसीआर मॉलिक्यूलर कंफर्मेशन के लिए। अब इसका टाइफाइड का अपना डोजेस भी होता है, वैक्सीन भी आ गई अब तो जनरली वही दे दी जाती है, ठीक है। उसके कुछ टाइफी डॉट क्या था,
हाँ यार याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है मैनेज कर लो, लिखा होगा मे बी। ये देखो एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन और अपना MDR जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सैल्मोनेला है, उस कंडीशन में अपने को ये सारी चीज़ अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। कैरियर स्टेज जो कि अपना प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी कर सकते हैं अपन, जिसमें एग्जांपल अपना सिप्रोफ्लॉक्सिन। और उसके बाद कोलियोसिस्टोमी जो कि अपना अगर क्रॉनिकली बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर इन्फेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में अपन जो है कोलियोसिस्टोमी कर देते हैं, गॉल ब्लैडर का रिमूवल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विब्रो कॉलरे। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो अपन कॉलरा कैसा है, कॉमा शेप, ठीक है, कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है दैट कॉजेस कॉलरा। अब ये क्या कराता है अपना, कॉलरा कराता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है, इसमें 200 सीरो ग्रुप है, उसमें तो भैया 4 ही 5 थे ना, इसमें 200 सीरो ग्रुप है O1 से लेके O139 तक, जो कि पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने किसके लिए, एपिडेमिक कॉलरा के लिए, ठीक है। इतने सारे मिलके क्या कराते हैं, कॉलरा कराते हैं। मॉर्फोलॉजी देख चुके हैं अपन ऑलरेडी, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होगा, नो ट्रू कैप्सूल होगा, उसमें ऑटो मेम्ब्रेन होती है, 1.5 से 3 मिलीमीटर लेंथ में होता है और 0.5 नियर अबाउट 0.5 मिलीमीटर इन विड्थ। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो इसकी देखे जाए तो फैकल्टेटिव एनारोब है, कॉमा शेप्ड होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखता है, ये डार्टिंग मोर्टेलिटी, ऐसे शूटिंग स्टार टाइप दिखता है, ठीक है। शूटिंग स्टार क्या होता है, अब जिन्हें नहीं पता वो जाके गूगल कर लो, मैं इतना नहीं बता सकती। ऑन कल्चर प्रोड्यूसेस स्मूथ ट्रांसलेंट कॉलोनीज, और अपने कल्चर में कैसा दिखता है, स्मूथ और ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनी दिखाई देती है। रेजिस्टेंट इसकी होती है, सेंसिटिव टू गैस्ट्रिक एसिड में ये निकल लेंगे, किल्ड बाय बॉइलिंग, क्लोरिनेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, कैन सर्वाइव इन अल्कलाइन पीएच एंड मोस्ट इन्वायरमेंट्स। अब देखो किसी को कॉलरा हो गया हो ना, तो तुम उसे डिसइंफेक्टेंट या क्लोरीन मत पिला देना, पेशेंट मर जाएगा, माना कि वो उससे मर रहा है, ठीक है, पर ऐसी गलती ना करें। बहुत से लोग थे कोविड में जो कि सैनिटाइजर पी जा रहे हैं, मर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी हरकतें ना करें और ना अपने पेशेंट को कराएं, ठीक है। डज नॉट सर्वाइव लॉन्ग इन ड्राई कंडीशन, और बहुत सूखी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। इसके वायलेंस फैक्टर और सब पैथोजेनिसिटी देखें तो कॉलरा टॉक्सिन होगा, टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलस, ठीक है, जो कि एडिशन का काम करेगा अपने इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। एसेसरी कॉलोनाइजेशन फैक्टर जो कि फैसिलिटेट करता है अपना कॉलोनाइजेशन को और सर्वाइवल इन गट। वायलेंस फैक्टर देखेंगे तो इसका म्यूसिनेस और मोर्टेलिटी में अपने काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक्शन। तो जो अपना साइटोटॉक्सिन है कंसिस्ट करता है उसमें A और B 2 सब यूनिट होते हैं। B बाइंड टू द GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर जो होते हैं उससे ये बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। जो GM1 है उससे ये बाइंड कर जाएंगे अपने कौन से, B वाले, ठीक है, B सब यूनिट। और A वाला सब यूनिट किससे बाइंड करेगा, अपना एडिनालेट साइक्लेज से बाइंड करता है वाया GS प्रोटीन, और क्या कराता है, इंक्रीज इन C कैंप, ठीक है, कैंप याद रखना। अब अपन देखते हैं इसका हाइपर सिक्रेशन ऑफ क्लोराइड एंड वाटर इनटू इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, प्रोफ्यूज डायरिया प्रोड्यूस कर देता है। हर डिजीज कॉज क्या कराएगा, कॉलरा कराएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, जिसको अपन बोलते हैं राइस वाटर स्टूल, क्योंकि ये ऐसा दिखता है। अब जो पसिया जानते हैं, जो मार जानते हो, जो रेगुलर पीते हो पसिया और मार, बहुत फ़ायदेमंद होती है आपकी अच्छी हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पसिया लिया करो, ठीक है, मार लिया करो, और स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करती है, ठीक है। नेचुरल चीज़ें ट्राई करो यार, क्या नाइसिनामाइड लगाए जा रहे हो। सीवियर डिहाइड्रेशन और नो एब्डोमिनल पेन और टेंसिमस, कोई भी एब्डोमिनल पेन या टेंसिमस नहीं होता, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। रैपिड फ्लूइड लॉस हो जाता है, हाइपोवोल्मिक शॉक हो जाता है, और पेशेंट अगर हम ट्रीट ना करें तो मर भी जाता है। एपिडेमियोलॉजी तो ह्यूमन में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ होगा, जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होगा, नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में भी होगा। सीरो ग्रुप इसके कैसे होते हैं, देखो, एक तो O1 क्लासिक होता है और E1 टॉर बायोटाइप होता है। देखो ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ कि कहीं ये ना बोले आप लोग कि मैडम आपको तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। 0139 अपन देखेंगे तो इसका एपिडेमिक स्ट्रेन है, साउथ एशिया जो है, ठीक है,
साउथ ईस्ट एशिया में ये अपना कैसा स्ट्रेन है, एपिडेमिक स्ट्रेन है, ठीक है। और नॉन एपिडेमिक जो अपना नॉन 01 से अपना 0139 है, कॉज स्पोरेडिक माइल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। तो कौन सा जो सीरो ग्रुप है वो क्या करा रहा है, ये बस ये याद करने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लैब डायग्नोसिस अपन देखते हैं तो फ्रेश स्टूल और रेक्टल स्वैब लेंगे, माइक्रोस्कोपी में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में अपने को डार्टिंग मोटालिटी मिलेगी, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कर्व रॉड शेप ग्राम स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कल्चर में, तो इसका क्या है, TCBS से याद रखना, एल्कलाइन पेप्टेन वाटर और मैककॉन्ग की अगार और ब्लड अगार में देखने को मिलेगा, ठीक है। बायोकेमिकल में ऑक्सीडेज पॉजिटिव देगा, फर्मेंट ग्लूकोज और सुक्रोज में प्रोड्यूसेस एसिड एंड नो गैस, इंडोल पॉजिटिव है, डज नॉट फर्मेंट लैक्टोज फर्मेंट नहीं करेगा, ठीक है। सीरोटाइपिंग में अपन क्या देखते हैं, ओ एंटीजन 1 और 139 देख लेंगे, मॉलिक्यूलर में एलिसो और PCR देख लेंगे, ट्रीटमेंट रिहाइड्रेशन ओरल थेरेपी बन देंगे, जो है अपना IV रिंगर सेलेक्टेड देंगे फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन, और क्या करेंगे, एंटीबायोटिक डॉक्सासिलिन एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन देंगे। वैक्सीन जो कि अपना वैक्सीन का नाम याद रखना, ड्यूकोरल और शैंकोल, तो ये दो अपनी वैक्सीन है जो कि अपना क्या करेगी, ओरल किल्ड होल सेल वैक्सीन है, ठीक है। और प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन इन एंडेमिक एरियाज, ठीक है। तो ये था अपना विब्रियो कॉलरे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका एस्क्लेरिशिया कोलाई, इकोलाई, ठीक है। इकोलाई कैसा अपना, ये भी ग्राम नेगेटिव है, स्ट्रेट रॉड्स और राउंडेड एंड्स देखने को मिलता है शेप में, साइज इसका 1 से 3 म्यूमीटर इन लेंथ और 0.4 to 0.7 म्यूमीटर वाइड। स्पोर्स इसके नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, कैप्सूल इसके सम स्ट्रेन प्रोड्यूसेस अ पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। एग्जाम्पल जो K1 मेनिंजाइटिस है, वो जो है ये वाला जो स्ट्रेन है उसमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल देखने को मिलेगा, ठीक है। पेरिट्राइकस फ्लैजिला देखने को मिलता है, मोटाइल स्ट्रेन है, ठीक है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसके अपन देख चुके हैं, फैकल्टेटिव एनारोब है। कल्चर अपीयरेंस इसका लार्ज मॉइस्ट सॉफ्ट स्मूथ जो कॉलोनीज है वो देखने को मिलेगी किसमें, न्यूट्रेंट अगार में। और मैककॉन्की अगार अपन मैककॉन्की में देखें तो लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग पिंक कॉलोनीज ऑन EMB अगार शोज मेटेलिक ग्रीन शीन। अब ई कोलाई कैसा है, ग्रीन कलर से याद रखना, ग्रीन कलर की डिसेंट्री होगी, ठीक है, उसमें कैसा होगा, ये मेटेलिक ग्रीन भी दिखेगा शीन, ठीक है। इस तरह से दिखता है अपने किसमें, EMB अगार में। एनरिच्ड मीट ब्रॉथ जो भी था उसमें क्या मिलेगा अपना, ये मेटेलिक ग्रीन शीन देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस इसका है, ई कोलाई जल्दी भर जाएगा, बॉइलिंग क्लोरिनेशन कॉमन डिसइंफेक्टेंट से, सर्वाइव वेल इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स, और जो नमी वाला एरिया उसमें बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाता है। और अपन देखते हैं मैनी हॉस्पिटल स्ट्रेन शो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और बहुत से जो हॉस्पिटल स्ट्रेन है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी देखने को मिलते हैं। उनके अंदर क्या हो जाती है, बहुत सी ड्रग के अंदर बहुत सी ड्रग से वो रेजिस्टिविटी पैदा कर लेते हैं। अब इसका भी मैंने एक निमोनिक बना रखा था, इसका जो पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर याद करने का, तो देखो ई तो सब में कॉमन है, EC भी कॉमन है, तो क्या बच गया, THPIA, थिपा THPIA। और ये जो लास्ट वाला A है उसके नीचे वाला जो है DAEC। तो इतने सारे टाइप होते हैं अपने किसके, ई कोलाई के, ठीक है। इतने सारे वायलेंस फैक्टर होते हैं, कौन कौन से क्या क्या कराएंगे अपना, जो ETC है वो क्या कराता है अपना, ट्रेवलर्स डायरिया, इन्फेंट डायरिया कराएगा। शिगाटॉक्सिन जो कि अपना EHEC है वो क्या करेगा, हेमरेजिक कोलाइटिस, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं तो ये जो EPC है वो क्या करेगा, एडेरेंस का काम करेगा, इन्फेंटाइल डायरिया कराता है। EIEC क्या करेगा, इन्वेसिव। ये EC जो है ना वो ई कोलाई है, और E जो है वो जो एंटेरोबैक्टीरिया वो, ठीक है, एंटेरोबैक्टीरिया उसका जो है अपना स्ट्रेन है उसकी बात कर रहे हैं ना, टाइप्स। तो ये पैथोजेनिसिटी इसकी वायलेंस फैक्टर है, ये सारे के सारे डिसेंट्री लाइक इलनेस कराते हैं, इन्फेंटाइल डायरिया कराएंगे, हेमरेजिक कोलाइटिस कराएंगे, ट्रैवलर डायरिया कराएंगे, इन्फेंटाइल डायरिया कराएंगे, ठीक है, परसिस्टेंट डायरिया इन चिल्ड्रेन है, माइल्ड डायरिया इन ओल्डर एज। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका, अब देखते हैं ये अपना था
इंटेस्टाइनल वाला। अब अपन देखते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, जो इंटेस्टाइन के बाहर है। कौन कौन से अपन यूटीआई करा रहा है, ये नियोनेटल मेनिंजाइटिस करा रहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, K1 कैप्सुलर एंटीजन है, वो अपना मेनिंजाइटिस कराएगा। सेप्सिस कराएगा अपना एंडोटॉक्सिन लिपिड ए होता है उसमें, ठीक है। और सेड्रोफोर्स होंगे वो कराएंगे अपना क्या, सेप्सिस। निमोनिया और वुंड इन्फेक्शन में भी देखने को मिलेगा ऑपर्चुनिटिक इन्वेजन इन कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, ठीक है। डिजीज क्या क्या कराएगा, ट्रैवलर डायरिया, डिसेंट्री लाइक, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही वही रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से देखो आपको आंसर फैलाना है। ये मैंने आपको ये जो है ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी कि क्या क्या हेडिंग्स डालनी है, क्या क्या सब हेडिंग डालनी है जब आपसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस पूछता है तो, ठीक है। तो टेलीग्राम मेरा आपको आईडी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल के मतलब मेन पेज में, ठीक है। तो उसमें जाके आप देख लो और चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें देखो सारे ईयर्स के सारे नोट्स, बुक्स, IMP टॉपिक, सारी के सारी बुक्स सब फ्री पे अवेलेबल है, कहीं इधर उधर जाने का नहीं है। बिल्कुल चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट से, और वहीं पे मैं आपको अपलोड कर दूंगी ये वाला जो आंसर कैसे लिखना है माइक्रो में, ठीक है, वो मैं आपको वहाँ बता दूंगी क्या क्या हेडिंग लिखनी है। लाइव डायग्नोसिस में देखते हैं तो स्टूल देखेंगे, UTI CSF देख लेंगे अपन, और सैंपल का जो स्पेसिमेन है यहाँ से अपन स्पेसिमेन ले लेंगे। माइक्रोस्कोपी में अपन क्या देखते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स दिख जाएंगे अपने को। और कल्चर मीडिया में अपन क्या क्या देखेंगे, मैककॉन्की अगार, EMB अगार और ब्लड अगार, और क्रोमोजेनिक मीडिया में अपने को देखने को मिलता है। बैकमेगल टेस्ट में अपने को इंडोल पॉजिटिव है, मिथाइल रेड पॉजिटिव है, वॉक्स प्रोस्कोर नेगेटिव है, ठीक है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, मेन याद रखो। देखो इंडोल याद कर लो, सब में कॉमन है, ठीक है। सिट्रेट याद कर लो, यूरिएज याद कर लो, TSI याद कर लो, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो करते खुद ही बन जाएगा। इतना पढ़ोगे बार बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। सीरोटाइपिंग अपन देखेंगे तो OH के अपने को 3 एंटीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मॉलिकुलर में अपन PCR और ELISA कर लेंगे। ट्रीटमेंट बस ओरल रिहाइड्रेशन, IV फ्लूइड देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी UTI के कंडीशन में, सेप्सिस की कंडीशन में और मेनिंजाइटिस की कंडीशन में अपन देंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे हमारे बचे हुए बैक्टीरिया और वायरस। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। थैंक यू।